कृष्णात् किमपि तत्त्वमहं न जाने। नन्दनन्दनाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थ्यासनार्थ्यक्षरवाणी समर्पयामि। चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालम् ओषधेः प्रतिमोदतं सुपपतेः व्रतोवरेः अस्वायवरे वीरुदः पारैष्णवः। पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। त्वदीयं मस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। ग्रहाणातुं को भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्तर्गतात्मनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय पानाय व्यानाय उदानाय समानाय स्वाहा। मध्ये पानीयमात्मनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। उपासार्थे एलार्वन्नं ताम्बूलं समर्पयामि। कुछ दक्षिणा विराजमान करते हुए कृताया पूजायाः साधुपुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारः नमस्करोमि। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले नंदनंदन भगवान की जय। पुनः हाथ में 100 फूल लेकर के भागवत जी के चरणों में ध्यान करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यायामि पूजयामि। ध्यानार्थ्यासनार्थ्य अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्दनं विलेपयामि। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। तदुपरान्ते नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नाभ्यादीदन्तर्गुंसितनवर्दयोः तमृवर्तदाभ्याम्भोमटितः श्रोत्राददालोकानकल्पयन्नः। नैवेद्यान्तर्गतात्मनीयं जलं समर्पयामि। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये पानीयमात्मनीयं जलं समर्पयामि। ऋतुफलं समर्पयामि। मुखपादार्थे एलार्वन्नं ताम्बूलं समर्पयामि। कुछ दक्षिणा विराजमान करते हुए कृताया पूजाया साधुपुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारः नमस्करोमि। बोल भागवत भगवान की। पुनः हाथ में 100 फूल लेकर के पूज्य महाराज श्री के चरणों में ध्यान करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि। ध्यानार्थ्यासनार्थ्य अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा सा टीका विराजमान करते हुए हाथ में फूल लेकर के कुछ दक्षिणा लेकर के क्षमा याचना करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्महृदये वासिष्ठाय नमो नमः। बोल व्यास जी महाराज। मुजम्बानदियोतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे राधे सर्वेश्वरी भगतन प्राण आधार। वृंदावन विहारिणी तुहि प्रणिवृंदारंबा। जय हो रानी राधिका जय बरसानुधाम। जय हो ब्रज की गोपिका तुम कोटन कोट प्रणाम। श्री राधा वल्लभ कोलाडो विक्रम को सरिता। ब्रजवासिन को इष्ट है श्री गोवर्धन महाराज। ब्रजवासिन को इष्ट है श्री गोवर्धन महाराज। बोलवाल कृष्णलाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। भागवत महापुराण की संत समाज की भक्त समाज की सत्य सनातन धर्म की गौ माता की जय जय श्री राधे। परम मंगल में प्रात परमेश्वर अकारण करना वर्णाले हरि हरि बोल।
जय गोपी चित चोर हरि, जय जय माखन चोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, बोलवाल कृष्ण लाल की जय। कल की पावन कथा में आप समस्त भक्त प्रेमी कि भगवान ने एक एक गोपी का नाम लेकर के पुकारा। जब जब भगवान की ये सुंदर बंसी बजती है तब तब गोपियां भगवान की इस बंसी को सुनकर के दौड़ पड़ती है।
एक गोपी तो यहाँ तक कहने लगी, अरे बहन आग लगे इन बासन में, जिन बासन सो प्रभु की बसुरी, साँझ बजे आधी रात बजे, भई भोर बजे कसुके बसुरी, मनमोहन को ऐसी बान पड़ी, नित आए बजावत है बसुरी, ब्रज को बस वो हम तो छोड़े, ब्रज में एक बैरन तू बसुरी। गोपियां कहती है कि हमारा ब्रज में कोई दुश्मन, कोई बैरी है, कोई सौतन है, तो ये कृष्ण की बंसी है। जब जब कृष्ण बंसी बजाते हैं तब तो हम अपने सुख बुद्ध भूल करके और मिलने के लिए दौड़ पड़ती है। जब हम जाते हैं तो ये हमारी सास ननद हमको बड़ा ताना देती है। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें यह ब्रज मंडल ही छोड़ना पड़ जाएगा। ऐसी ऐसी गोपियां भगवान की इस बंसी को बातें सुनाती हैं। इस रास में भोलेनाथ भी गोपी बनकर के पधारे। भोलेनाथ ने महाराज के दर्शन किए। तत्पश्चात भगवान 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में रहने के पश्चात परसों की कहकर के अक्रूर के साथ में मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए और सबसे कहकर के गए कि मैं परसों लौट करके चले आऊंगा। लेकिन वर्षों बीत गए, लेकिन भगवान अभी तक लौटे नहीं है। नित्य गोपियां यमुना जी के किनारे पर बैठ करके भगवान की प्रतीक्षा करती हैं। हो सकता है कि कृष्ण की आज परसों हो जाए। पूरे दिन मथुरा की ओर टकटकी लगा करके देखती है, लेकिन जब रात्रि होने का समय आता है तो गोपियां उदास होकर के माँ यशोदा के समक्ष पहुंचती है। मैया तेरो लाला तो बड़ो निठुर है, वो तो आज भी नहीं आए। प्रीति मोहन से की इस भरोसे की, ओ प्रीति मोहन से की इस भरोसे की, 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा था ये वक्त भी आएगा, वादा कर के वो हम से मुकर जाएंगे। गोपियां कहती हैं यदि हमको ये मालूम होता कि कृष्ण लौटेंगे नहीं, प्राण दे देती, लेकिन कृष्ण को जाने नहीं देते। बंधुओं, बड़ा अनंत प्रेम है गोपियों का भगवान के प्रति, लेकिन आज इस प्रेम को हमने बदनाम कर दिया। प्रेम में तो इच्छा नहीं होती है। प्रेम वासना की पूर्ति करने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम क्या है? गोपियों से पूछो ना। गोपियां नित्य भगवान की प्रतीक्षा में है। कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है। कामना है तो केवल कृष्ण के दर्शन की, इच्छा है तो केवल कृष्ण के दर्शनों की। ना कोई इच्छा होती है प्रेम में, ना कोई कामना होती है। जहां कामना प्रकट हो जाए, जहां इच्छाएं प्रकट हो जाए, वो प्रेम ही कैसा। गोपियां अनंत भगवान से प्रेम करती है। जब भगवान को याद आई तो अपने मित्र उद्धव को भेजा, लेकिन वो स्वयं निर्मोही लौट करके नहीं आया। भगवान तो द्वारका के राजा बन गए और द्वारका में जाकर के भगवान का विवाह मां रुक्मिणी के साथ में संपन्न हुआ। यहाँ तक की कथा को हमने कल कथा के माध्यम से श्रवण किया। आइए पुनः अपने मन को भगवान की पावन कथा की ओर अग्रसित करते हुए चलें। आज समय हमारे पास बिल्कुल निर्धारित है? कल तो कथा में 10 भी बज गए, कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि रात तो अपनी है।
लेकिन आज बिल्कुल समय हमारे पास आगे के लिए संकेत नहीं करेगा, इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि संपूर्ण कथा दोबारा से आप भक्तों को श्रवण करने के लिए मिले। कुछ समय जब बीता तो मां रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिस बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। द्वारका में प्रथम संतान हुई। द्वारका वासियों को अपार खुशी हुई। भगवान ने अपने बालक की, अपने पुत्र की खुशी में खूब बधाई अर्पण की, क्योंकि भगवान जानते हैं कि बाबा नंद ने हमारे जन्म की खुशी में 6 महीने तक बधाई बांटी, या 6 महीने नहीं तो 6 दिन तक तो कम से कम बधाई बांटे। तो भगवान अपने बेटा के जन्म की खुशी में खूब बधाई बांट रहे थे। लेकिन कभी कभी अधिक खुशी को नजर लग जाती है, और नजर लगाने के लिए एक संभासुर नाम का दैत्य चला आया। ये भगवान से ईर्ष्या करता है, जबकि कोई लड़ाई नहीं, कोई वैर मनुष्य का नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मन ही मन भगवान से ईर्ष्या करता है। और बंधुओं, ये कोई जरूरी नहीं है आप किसी से लड़ेंगे, किसी से झगड़ा करेंगे तभी कोई हमारा दुश्मन होगा, ये कोई जरूरी नहीं। आप जैसे जैसे ऊंचाई की ओर पहुंचने लगोगे, वैसे ही अपने आप आपके दुश्मन प्रकट हो जाएंगे। ईर्ष्या करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। अरे भाई, इसके पास पहले तो कुछ नहीं था, आज इतना सब कुछ कहां से आ गया। मेहनत आप कर रहे हैं, परिश्रम आप कर रहे हैं, भगवान आपको दे रहे हैं, लेकिन देखने वालों को ईर्ष्या होती है। अरे और की बात छोड़ो, जिस रास्ते से रोजाना आप मंदिर निकल करके जाओगे, देखने वालों को बड़ी ईर्ष्या होती है, बहुत बड़ा भगत बनना है, रोजाना मंदिर जाता है। ऐसे ही ईर्ष्या करने वाला ये संभासुर नाम का दैत्य मन में विचार कर रहा है कि मैं ही इस पृथ्वी का एक राजा बनकर के रहूं, मेरे समान कोई राजा ना हो। लेकिन वो कैसे होगा? कृष्ण का मैं सामना नहीं कर सकता। आज इसने सुना कि कृष्ण के बेटा हुआ है तो चिंता हो गई, अब कृष्ण के बाद उसका बेटा राजा बन जाएगा, लेकिन मैं इस बेटा को जीवित नहीं छोड़ूंगा। और ईर्ष्यावश भगवान की इस प्रथम संतान को संभासुर नाम के दैत्य ने प्रसूता गृह से चुरा लिया, और चुरा करके समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक विशाल मछली रहती है, उस मछली ने इस बालक को साबुत ही निगल लिया। एक शिकारी ने आकर के मछली को पकड़ लिया। बंधुओं, शिकारी ने देखा कि मछली बड़ी विशाल है, क्यों ना इस मछली को राजा संभासुर के दरबार में लेकर के चलूं, इसके बदले राजा मुझे इनाम देगा। तो राजा संभासुर की यहाँ मछली को लेकर के पहुंच गया, तो शिकारी को राजा ने इनाम दिया। अब तो विद्यावती नाम की एक दासी इस राजा संभासुर के यहाँ भोजन बनाने का काम करती है। विद्यावती के हाथों में मछली को सौंप दिया। जैसे ही मछली के 2 भाग विद्यावती ने किए, तो इस मछली के गर्भ से जीवित बालक निकल आया। उस बालक को देख करके विद्यावती प्रसन्न हो गई, और इस भांति इस बालक को देखने लगी कि जैसे पत्नी अपने पति की ओर देखती हो। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछ लिया, महात्मन, ये तो विद्यावती का अपराध है, इस छोटे से बालक को अपनी पति की भांति देख रही है। नहीं नहीं राजन, ये अपराध नहीं है, ये जो बालक है ना, वास्तव में ये विद्यावती का पति है। ये कैसे हो सकता है? ये कहा द्वारका नाथ की संतान, ये विद्यावती कहा एक दासी, ये कहा अभी छोटा सा शिशु, और ये विद्यावती इतनी बड़ी है, पति पत्नी कैसे हो सकते हैं? राजन, जो अब भगवान का पुत्र जो बनकर के आया है ना, वो पूर्व जन्म में कामदेव थे, और जो ये विद्यावती है, ये पूर्व जन्म में इनकी पत्नी रति थी। भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि लगा करके बैठे थे, तो कामदेव भोलेनाथ की समाधि को तोड़ने के लिए चला गया। जब से तीसरी नयन उघारा,
सिद्धिवत काम भयो जल उछारा। लेकिन भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके कामदेव को जला करके राख कर दिया। कामदेव की पत्नी रति रोती बिलखती भोलेनाथ की शरण में जा पहुंची, प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ करके अच्छा नहीं किया। आप जानते हैं, जिए बिनु देहो नदी बिनु बारी, से ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे बिना पानी के नदी सोनी लगती है, बिना बारिश के बाग बगीचे सूख जाते हैं, बिना श्वास के शरीर सूना हो जाता है, वैसे बिना पति के पत्नी का जीवन सूना हो जाता है। बताइए, आपने मेरे पति को मार करके मेरा जीवन सूना कर दिया, मेरा क्या अपराध था? देवी, मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारे पति की आपको दोबारा से प्राप्ति होगी। आगे चल करके ये बालक आपके पति द्वारकानाथ की प्रथम संतान बनेंगे और आप विद्यावती नाम की दासी बनोगी। ये बालक मछली के गर्भ से आपको प्राप्त होगा। तो समझ लेना कि आज मेरे पति की प्राप्ति हो गई और इस बालक का आप लालन पालन करना। ऐसा ही हुआ। प्रद्युम्न जब युवा हो गए तो विद्यावती कहने लगी, हे स्वामी, अब आप समस्त विद्याओं को सीख चुके हैं, इस संभासुर की मृत्यु आपके हाथों से लिखी है, विलंब ना करो, इसके साथ में युद्ध कीजिए और मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करके द्वारका लेकर के चलिए। युद्ध प्रारंभ हुआ। इस युद्ध में भगवान गोविंद भी पधारे। अंत में संभासुर के ऊपर विजय को पाया और प्रद्युम्न अपनी पत्नी विद्यावती को लेकर के द्वारका में गए। ये सुंदर पावन कथा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराई। परीक्षित, भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जामवती से हुआ। आप गिनते रहना तो भगवान के कितने विवाह हुए हैं? हो सकता है कि हम 2-4 विवाह भूल जाए, लेकिन आप बताते रहना कितने विवाह हो गए। दूसरा विवाह जामवती के साथ में हुआ। परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव, ये जामवंत तो भालू है, राम अवतार में हमने देखा भालू की बेटी के साथ में और भगवान का विवाह, ये कैसे हो सकता है? परीक्षित, एक सत्राजित नाम का राजा था और ये राजा सूर्य नारायण की बड़ी आराधना किया करता था। और वैसे हम प्रत्येक सनातनी को स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। विशेष जिस व्यक्ति को क्रोध अधिक आता हो, तेज के जो मालिक हैं वो सूर्य भगवान है। जब हम लोग सूर्य को जल देंगे तो धीरे धीरे हमारे मन को शांति मिलेगी, क्रोध के ऊपर काबू कर लेंगे। तो हमें प्रत्येक सनातनी को स्नान आदि करके सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पण करना चाहिए। तो राजा सत्राजित सूर्य भगवान की अधिक भक्ति किया करता था। सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के राजा सत्राजित को एक मणि दी, जिस मणि का नाम समंतक मणि। ये मणि कोई साधारण मणि नहीं है। इस मणि का काम, इससे प्रतिदिन 8 भार सोना निकलता है। 8 भार सोने का मतलब संत कहते हैं कि 2 क्विंटल सोना ये मणि प्रतिदिन देती है। ऐसी मणि राजा सत्राजित के लिए सूर्य भगवान ने अर्पण की। अब तो इसके पास अमूल्य मणि जब आई तो राजा सत्राजित प्रसन्न हो गया। अरे वाह, अब तो मेरे घर 2 क्विंटल सोना रोजाना आएगा, मुझसे बड़ा राजा कौन है? जैसे द्वारका सोने की बनी है, मैं भी अपने सोने के महल बनाऊंगा। जब मेरे सोने के महल बन जाएंगे तो मैं कृष्ण के बराबर का राजा हो जाऊंगा। यही व्यक्ति की अज्ञानता है। हम क्षण भर में किसी की बराबरी करने के लिए
खड़े हो जाते हैं, अरे वो मेरी क्या बराबरी करेगा। बंधुओं, दौलत से किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। हमें यदि किसी की बराबरी करनी है तो हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कोई भला व्यक्ति है तो उसके गुणों की बराबरी करनी चाहिए। वो भला क्यों है, उससे सब अच्छा क्यों कहते हैं, आखिर उसमें ऐसी क्या अच्छाई है, हमें भी उसी की तरह का अच्छा बनना है, तो उसके गुणों से हमको बराबरी करनी चाहिए, बल्कि दौलत से किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, ये कर्म है मेरे ठाकुर का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। जो जितना दिया है उसी में संतोष करके भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, हम तो इसके लायक भी नहीं थे जिसके लायक आपने हमको बना दिया। आज सत्राजित भगवान से बराबरी करने लगा है, सोने के महल बनाए और भगवान से मिलने के लिए चला गया। भगवान ने इसका स्वागत किया, क्योंकि द्वारे पर कोई भी आए हमारा ये कर्तव्य है कि हमें उसका स्वागत करना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो। कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, अतिथि तो अतिथि है। कुशलात पूछी, सत्राजित अपनी कुशलात बता रहा है। अरे जिसके घर रोजाना 2 क्विंटल सोना आ रहा हो उसकी यहाँ क्या कमी हो सकती है? मेरी यहाँ कोई कमी नहीं है। जैसे आपके सोने के महल है ना, ऐसे मेरे भी सोने के महल है। भगवान समझ गए सत्राजित अभिमान भरी बात कर रहा है? जबकि ये भक्त है और भक्त के मन में अभिमान का आना ये भक्त के नाश की निशानी है। भगवान विचार करें कि अभिमान आया कैसे। अरे जब से ये मणि मिली है सत्राजित को, इस मणि से अभिमान आया है, तो भगवान ने मणि को मांग लिया। सत्राजित, आपको बुरा ना लगे तो ये मणि आप मुझे दे दो। सत्राजित तो तड़प करके बोला, क्या कहा? मणि? मैं ये मणि देने वाला नहीं हूं। ठीक है भाई, नहीं देते, आपकी मणि आप जानो। भगवान ने केवल एक बार मांगा, दोबारा नहीं मांगा। लेकिन उसी पर परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव भगवान सामर्थ्यवान है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर के। सामर्थ्यवान के लिए किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता है? और फिर भी भगवान किसी से कुछ मांग रहे हैं सामर्थ्यवान होकर के। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन भगवान कोई वस्तु नहीं मांग रहे, भगवान तो अभिमान को मांग रहे हैं। और भगवान का काम है अपने भक्तों को सचेत करना, चेतना देना। आपने जीवन में अनुभव किया होगा, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको हमेशा दुख मिलता है। जितनी वो भक्ति करते हैं उतना उनको दुख मिलता है, और पापी को कभी दुख नहीं देते हैं भगवान। भक्ति में जब दुख मिलने लग जाए तो समझ लेना कि भगवान की कृपा प्रारंभ हो गई है। जब तक भक्ति में दुख नहीं है तब तक भगवान की कोई कृपा नहीं। और जब दुख प्रारंभ हो जाए जीवन में तो समझ लेना कि अब प्रभु की कृपा प्रारंभ हो गई। क्यों? भगवान भक्त को क्यों दुख देते हैं? क्योंकि इसे इसी जन्म में अपने किए का परिणाम भोग लेना है। आगे फिर इसका जन्म नहीं होगा, अब तो ये मेरे वैकुंठ हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने भक्त को दुख देना प्रारंभ करते हैं। और पापी को क्यों आगे बढ़ावा देते हैं? इसलिए आगे बढ़ावा देते हैं कि जो इस जन्म में ये पाप कर रहा है, इन पापों का परिणाम भोगने के लिए दोबारा इसे पृथ्वी पर आना है, फिर इसका हिसाब हम करेंगे। इसलिए भगवान पापी को दुख नहीं देते हैं, अपने भक्त को दुख देते हैं। ऐसा ही राजा परीक्षित ने पूछ लिया, गुरुदेव ये सत्राजित से भगवान ने मणि मांगी तो मना कर दिया। सत्राजित अपने घर आ गया। सत्राजित का भाई है प्रसेन,
प्रसेन की इच्छा हुई क्यों ना इस मणि को मैं पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चलूं। और घर में कोई अमूल्य वस्तु होती है उसे पाने की सबकी इच्छा होती है। कोई नई गाड़ी आए, बच्चे सोचते हम भी चला करके देखें, कोई दूर का टूर बने, कहीं दर्शन करने के लिए जाए। कोई नया आभूषण माताएं बनवाती है, इंतजार करती है अब तो कोई शादी विवाह आए जिससे कि इस आभूषण को पहन करके देखें। तो जो अमूल्य वस्तु होती है उसे पाने की सबकी इच्छा होती है। सत्राजित का भाई प्रसेन मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। अचानक एक शेर ने प्रसेन के ऊपर झपट्टा मार दिया और प्रसेन को समाप्त कर दिया शेर ने। उस मणि को इस शेर ने गले से छुड़ा करके आगे की ओर दौड़ने लग गया। भागता हुआ ये जामवंत जी की गुफा के पास में जा पहुंचा। जामवंत ने इतनी अमूल्य मणि को जब देखा तो जामवंत जी भी इस शेर के पीछे पीछे दौड़ने लग गए। जामवंत जी ने शेर को समाप्त करके मणि को ले लिया और मन में विचार करने लगे, इस मणि को मैं अपनी बेटी के लिए दहेज रूप में अर्पण करूंगा जब मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। ऐसा दहेज आज तक किसी पिता ने अपनी बेटी के लिए नहीं दिया होगा, जो कि 2 क्विंटल सोना मेरी बेटी के घर नित्य प्रति आएगा। धीरे धीरे रात्रि होने का जब समय आया तो एक सेवक ने जाकर के बताया, महाराज आपका भाई प्रसेन जंगल में मरा हुआ पड़ा है। राजा सत्राजित को बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन कहने लगा, भाई सेवक आपने देखा कि मेरे भाई के गले में मणि है या नहीं? महाराज आपके भाई के गले में कोई मणि नहीं है। जब ये बात सुनी कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई, और मृत्यु ही नहीं, जिस मणि से मैं दुनिया का सबसे अमीर राजा बन जाता, आज उस मणि को ही किसी ने चुरा लिया। तो राजा सत्राजित को बहुत दुख हुआ। जितना दुख अपने भाई की मृत्यु का नहीं है, उतना दुख उस मणि का है राजा सत्राजित को। बंधुओं, दौलत कभी भाई की बराबरी नहीं कर सकती है, भाई अलग वस्तु है, दौलत अलग वस्तु है। आखिर हमें दौलत से इतना प्रेम नहीं। संत कहते हैं, दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो, दौलत से प्यार कीजिए जितना कि ठीक हो। ये लूटती है जान को दौलत कभी कभी, मिलती है साधुओं की ये संगत कभी कभी। इज्जत को पाके भूल उड़ाना प्रभु को चाहिए, इज्जत को पाके भूल उड़ाना प्रभु को चाहिए। ये देकर के भी छीनता है इज्जत कभी कभी, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। बंदे को रहना चाहिए बुराइयों से दूर, बंदे को रहना चाहिए जो बुराइयों से दूर। ले डूबती है पल में ये तो संगत कभी कभी, ले डूबती है पल में ये संगत कभी कभी, ले डूबती है पल में तो संगत कभी कभी। उस मन में सोच बंदे परलोक के
मन में सोच बंदे परलोक के लिए, कुछ मन में सोच बंदे परलोक के लिए, मिलती है जिंदगी में ये फुर्सत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में ये फुर्सत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की ये रंगत कभी कभी, चढ़ती है मन में राम की रंगत कभी कभी। आखिर व्यक्ति को इस दौलत का इतना पुजारी नहीं होना चाहिए, लेकिन आज राजा सत्यजित विचार कर रहा है मेरे भाई को कौन मार सकता है? जो मणि के विषय में जानता हो, जो मणि का महत्व समझता हो, उसी ने मणि को चुराया है, मेरे भाई को मारा है। और इस मणि का महत्व कौन जानता है? अरे याद आया, वो कृष्ण जानता है। जब मैं द्वारका गया था कृष्ण से मिलने के लिए, तो वह मणि कृष्ण ने मुझसे मांगी थी। लगता है मेरे भाई को आज अकेला समझ करके कृष्ण ने वह मणि चुरा ली और मेरे भाई को मार दिया। यह है मणि को चुराने का और प्रसेन को मारने का झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण को लग गया, जबकि भगवान ने प्रसेन को देखा तक नहीं है और प्रसेन को मारने का ये झूठा कलंक बंधुओं आज तो भगवान के सिर पर आ गया। कैसी कैसी दुनिया है। इस दुनिया ने स्वयं नारायण को भी कलंक लगाए बिना इस दुनिया से नहीं जाने दिया। भगवान श्री राम जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम को भी कलंक लगा दिया। आज भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा दिया। धीरे धीरे यह बात एक दूसरे के मुख से निकलती भई भगवान के कानों तक जा पहुंची। भगवान ने जब ये सुना कि मुझे इस मणि को चुराने का कलंक लगा है, तो भगवान को बड़ा कष्ट हुआ। अपने गुरु गर्गाचार्य से पूछ लिया, है गुरुदेव आप तो सब कुछ जानते हैं, मैंने तो मणि को देखा तक नहीं, प्रसेन को देखा तक नहीं, पर ये मणि को चुराने का, प्रसेन को मारने का मुझे कलंक क्यों लगा है? गर्गाचार्य जी कह रहे कृष्ण, जो भादों के महीने में शुक्ल पक्ष के चौथ के चंद्रमा का जो दर्शन करता है, जिसे हम लोग गणेश चतुर्थी कहते हैं, गणेश चतुर्थी को हम व्रत करते हैं, माताएं व्रत करती हैं, किस लिए? कि जीवन में कोई कलंक ना लगे, इसीलिए। और यदि हम व्रत नहीं करेंगे गणेश चतुर्थी को और उस समय रात्रि को यदि हम चंद्रमा का दर्शन कर लेंगे, तो हमारे जीवन में अवश्य हमको कलंक लगेगा। क्यों? इसका कारण है, एक बार भादों का महीना था, झिमी झिमी बारिश हो रही थी। गणेश जी कैलाश पर्वत पर अपने लिए लड्डुओं का थाल सजा रहे थे। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय होते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिद बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, 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 दसहु अब सिया मानस मोरे, दसहेगा सिया मानस मोरे। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, जो गणेश जी को मोदक के जो लड्डू अर्पण करता है, उसके घर कभी अमंगल नहीं हो सकता।
अमंगलों को दूर करने वाले हैं भगवान विघ्न विनाशक श्री गणेश जी। रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं भगवान गणेश जी। जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने में जो कमजोर हैं, जो विद्या याद करते हैं भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विद्यार्थी को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। दूर घास आप सब जानते